प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक व्यतिरेक अलंकार के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। साहित्य में कला पक्ष के अंतर्गत वैसे तो बहुत सारे अलंकार होते हैं। अलंकारों के बारे में मैंने कल भी आपको संदेह और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में जानकारी दी थी। तो इसके बाद आज मैं आपको विरोधाभास एवं व्यतिरेक अलंकार के बारे में बताऊंगा कि हिंदी साहित्य में विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि विरोधाभास, जहाँ पर विरोध हो और न भी हो, जब ऐसी बातें साहित्य में या दोहों में निहित होती हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस बात में, इसके अर्थ में या इस जगह विरोधाभास अलंकार है। जैसे मान लीजिए आम सामान्य भाषा में या जनसाधारण में यह माना जाता है कि जब दो आदमी कई दिनों के बाद में मिलते हैं और मिलने के बाद में पहले वाला आदमी सोचता है कि शायद मेरे से पहले वो बातें करे, वो सोचता है कि पहले वो करे, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में थोड़ा सा ये रहता है कि ये शुरू करे पहले। तो इस प्रकार की जब साहित्य में या काव्य में जब बातें आती हैं तो ऐसा मानना चाहिए कि विरोध सा है, यानी विरोधाभास अलंकार है। तो इसके लिए जहाँ वास्तव में विरोध न हो किंतु विरोध सा जान पड़ता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी इसकी सीधी और सटीक भाषा है, जहाँ पर विरोध न हो लेकिन विरोध सा जान पड़ता है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए इसका एक उदाहरण है, शुद्धि आइए शुद्धि जाइए। मतलब सामान्य अर्थ में तो इसको कहेंगे कि सीधा आओ और सीधा जाओ, ऐसे होता है, लेकिन शुद्धि आए शुद्धि जाए, इसका मतलब क्या होता है कि जब भगवान को अपनी आत्मा में यानी निहित करते हैं या भगवान के गुणों की ओर ध्यान लगाते हैं तो शुद्धि आने पर यानी शुद्ध बुद्ध खो देता है। इसका मतलब यह है कि जब शुद्धि आती है यानी किसी इष्ट की आराधना में मन लग जाता है तो शुद्धि आ जाती है और उसके बाद में शुद्धि चली जाती है, यानी हमारा जो होश हवास होता है ना, वो सभी उसके अधीन हो जाता है। तो शुद्धि आइए शुद्धि जाइए, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जब प्रियतम की शुद्धि याद आने पर अपनी शुद्धि शुद्ध बुद्ध अर्थात चेतना चली जाती है, शुद्धि आने पर शुद्धि चली जाती है, यह विरोध सा जान पड़ता है परंतु वास्तव में विरोध नहीं है। तो जब ऐसी बातें होती हैं, ऐसा वृतांत आता है, ऐसा अर्थ आता है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इन बातों में या इसके अर्थ में विरोधाभास अलंकार है। अब इसके अतिरिक्त जैसे आपने सुना शुद्धि आइए शुद्धि जाइए, तो इससे संबंधित एक दोहा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों दूधे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यानी इस दोहे का अर्थ तो बिहारी ने ये कहा है कि या अनुरागी चित्त की, यानी इस मन की गति को कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता। गति समझे न कोई, यानी इस मन की बात को कोई भी नहीं जान सकता, इसकी गति को कोई समझ ही नहीं सकता कि इसमें क्या है।
अब ज्यों ज्यों बूझे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। इसका मतलब है कि ज्यों ज्यों कोई व्यक्ति काले रंग में पड़ता जाएगा तो वह वैसे वैसे उज्ज्वल होता जाएगा। अब सीधी सी बात है कि काले रंग में डूबने के बाद में उज्ज्वल कैसे हो सकता है, बल्कि वो तो काला ही होगा। लेकिन इसमें है कि जब भगवान श्री कृष्ण या भगवान किसी की भी जब हमारी हृदय में याद आती है तो हमारा मन उस यानी इष्ट में इतना तल्लीन हो जाता है कि वो उसके रंग में पढ़ करके यानी उसकी भक्ति भावना में पढ़ करके एकदम से उज्जवल हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें भी यानी विरोधाभास अलंकार है। जैसे मान लीजिए श्याम रंग में डूबकर कोई उज्जवल कैसे होगा, काला रंग है उसमें अगर कोई डूब जाए तो वो उज्जवल कैसे होगा। लेकिन इसका अर्थ यानी भक्ति की ओर है, तो यहाँ पर यह विरोध सा जान पड़ता है। परंतु यहाँ साम रंग का अर्थ कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम और उज्जवल होने का अर्थ है विकार रहित होना। तो इस प्रकार से इसमें विरोध सा जान पड़ता है। यानी सीधी सी बात है कि श्याम रंग में कोई डूबेगा तो वो उज्जवल नहीं होगा बल्कि वो काला ही होगा। और इसका दूसरा अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने इष्ट की भक्ति में ज़्यादा उमड़ जाएगा, ज़्यादा डूब जाएगा, तो वह वैसे विकार रहित हो जाएगा और विकार रहित होने से वह उज्जवल हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात होने से इसमें विरोधाभास अलंकार होता है। तो विरोधाभास अलंकार को समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, बल्कि इस अलंकार को बहुत ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जो यानी 10वीं 11वीं से शुरू होता है विरोधाभास अलंकार क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है, कोई उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार कोई हार्ड और फास्ट नहीं है, बल्कि इसको पाठक या आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो। सीधी सी बात है कि जहाँ पर विरोध न हो लेकिन फिर भी विरोध सा जान पड़े तो ऐसे मान लेना चाहिए कि यहाँ पर इस बात में विरोधाभास अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार के बाद में प्रिय छात्रों मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा व्यतिरेक अलंकार की। यानी व्यतिरेक अलंकार साहित्य में कहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए उपमेय में उपमान से अधिक गुण कथन होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान से अधिक गुण कथन होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमा में उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में समान धर्म के कारण समानता का कथन होता है, लेकिन व्यतिरेक में उपमेय को उपमान से अधिक उत्कर्ष वाला दिखाया जाता है। यानी जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं प्रस्तुत और जिससे हम समानता कर रहे हैं अप्रस्तुत, अगर उस उपमेय में उपमान से ज़्यादा गुण कथन होंगे तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा और सुंदर नायिका के मुख को देखा जाए तो कवि कल्पना के माध्यम से कई प्रकार की कल्पनाएं कर सकता है कि चंद्रमा तो ऐसा है वैसा है, उसने रावणी ग्रस्त रखा है, उसने ये है, लेकिन जो नायिका का जो मुख है वो एकदम से सुंदर है। तो इस प्रकार से मतलब उपमेय से उपमान से उपमेय में ज़्यादा समानता गुण कथन दिखा दिया जाता है तो वहाँ पर ये अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान से अधिक गुण कथन होने पर यह अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए इसका एक उदाहरण है कि चंद्र नहीं कर सकता क्षण भी प्रिया बदन की समता। यानी चंद्र नहीं कर सकता क्षण भी प्रिया वदन की क्षमता। चंद्र प्रकाशित होता है निशिमी, वह दिन रात नहीं
कसता, यानी चंद्र प्रकाशित होता है निशे में, वह दिन रात कसता, मतलब प्रकाशित होता है। कौन? नायिका का सुंदर मुख। चंद्र कलंकी जग में विस्तृत, गृहिणी को दुखकारी, निष्कलंक मम प्रिया बदन मृदु, बोलन में सुखकारी। तो इस प्रकार से यानी इस पद्यांश में हमें यह देखने को मिलता है कि जो चंद्रमा होता है, यानी चंद्रमा में यानी इसमें कमियां ढूंढती, और जो नायिका का सुंदर मुख है, उस सुंदर मुख को यानी आसमान में उदित होने वाले चंद्रमा से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे मान लीजिए, जहाँ उपमान यानी चंद्रमा से उपमेय मुख के उत्कर्ष का कथन है। यानी यही बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर ऐसी बात होती है, अब चंद्रमा तो केवल रात्रि में प्रकाशित होता है, यानी चंद्रमा तो रात्रि में ही प्रकाशित होता है और रात्रि में ही अपनी रोशनी को फैलाता है, जबकि मुख तो रात दिन प्रकाशित रहता है। किसका? नायिका का सुंदर मुख, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो हर समय यानी प्रकाशित या प्रकाश फैलाता रहता है। चंद्रमा कलंकी है, यानी तथा विरणी को दुख देने वाला होता है। यानी कहते हैं ना कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस्त रखा है, चंद्रमा की रोशनी में एक काला सा धब्बा दिखाई देता है, तो कल्पना करने वाले कहते हैं कि ये राहु ने चंद्रमा को ग्रस्त लिया। और चांदनी रात का चंद्रमा यानी गृहिणी को बहुत दुख देने वाला होता है। लेकिन प्रिया बदन मृदु बोलन में सुखकारी, जब यानी वो नायिका बोलती है अपने सुंदर मुख से, तो उसके सुंदर मुख के शब्द सुन करके यानी ऐसा लगता है कि मानो आसमान में उदित होने वाला चंद्रमा, जो चांदनी रात में प्रकाश फैलाता है, जो रात में प्रकाश फैलाता है, और वो ही नायिका का सुंदर मुख, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहाँ पर यानी अपनी शोभा को बढ़ाता रहता है। तो इस प्रकार से यानी उपमेय में उपमान से अधिक गुण कथन होने पर यह अलंकार होता है। और इसका उदाहरण ये भी मान सकते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवे नवीनता, पर दुखे द्रवे सुसंत पुनीता। तो इसमें यानी संतों के हृदय के बारे में कहा गया है कि संतों का हृदय बड़ा ही निर्मल होता है, और नवनीता यानी नवनीता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ऐसी जब बात होती है तो हमें ये मान लेना चाहिए, जैसे यहाँ उपमेय, उपमान कौन है? नवनीत, नवनीत से उपमेय यानी संत का जो कोमल हृदय है के उत्कर्ष का कथन है, इसलिए इसमें व्यतिरेक अलंकार है। तो इस प्रकार से यानी व्यतिरेक अलंकार होता है। और पहले वाला था विरोधाभास, जहाँ पर विरोध न हो लेकिन फिर भी विरोध सा जान पड़े, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इस बात में या इस कथन में यह विरोधाभास अलंकार है। और जहाँ पर उपमेय में उपमान से अधिक गण कथन का यानी गण कथन का प्रकट किया जाता है, गुण कथन होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको विरोधाभास एवं व्यतिरेक अलंकार समझाया है, और शायद आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो यानी साहित्य का ये विरोधाभास और व्यतिरेक अलंकार आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।